इनकलाब पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडराने लगा। बांग्लादेश के नौजवानों ने एक नया अल्टीमेटम दे दिया आर्मी को। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों के ऊपर डाका किस नौयत का। एक नौजवान ने हसीना वाजिद के साथ क्या सलूक किया, महमूद अचकजई बेकाबू हो गए। आज की गोरखतंदा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क, साबका मशरक़ी पाकिस्तान और अब का बंगाल, वहाँ पे तब्दीली जो रनमा हुई उसको वजह बना के और वहाँ की जो वज़ीर आज़म थी हसीना वाजिद वो भाग गई। इससे कबल आपने देखा था कि श्रीलंका के जो वज़ीर आज़म थे वो भाग चुके थे। फिर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से जो तब्दीलियाँ हैं वो वहाँ पे रुनमा हुई और कैसे कैसे लोग जो थे वो कहाँ से कहाँ चले गए। अब ये देखना है कि ये जो इनकलाब है ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी मंडला रहा है। और इस सिलसिले में शेख हसीना का हेलीकॉप्टर उड़ा तो मुझे याद आया, ये इस खित्ते में तीसरा वाक़या है। इससे पहले अशरफ गनी भागे थे अफ़गानिस्तान से और फिर श्रीलंकन वज़ीर आज़म भागे थे। और इनकलाब हमारे इर्द गिर्द बार बार दस्तक दे रहा है। ये हमारे लिए वार्निंग है, हज़रत अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं। ये बात मुस्लिम लीग नून के सीनेटर सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ये साबका साफ़ी भी हैं, ये सियासतदान भी हैं, इनका तल्लुक़ नून लीग के साथ है। तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो इनकलाब है उसके बादल मंडला रहे हैं। कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी ये पाकिस्तानी कौम को अचानक से कोई शऊर आ गया तो ये पाकिस्तान के अंदर भी जब चढ़ दौड़ेंगे, जो निज़ाम जिस निज़ाम ने इनको पिछले 76 सालों से जकड़ा हुआ है, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप देखेंगे कि ये कोई कंदहार से जाके पीछे देखेगा, कोई दिल्ली से, और अब ढाका की बात तो नहीं करूँगा, शायद ये रूस की तरफ ना भाग जाएं। तो पाकिस्तान के अंदर जिस नौयत के हालात हैं, इतनी बुरी सिचुएशन अखलाकी, माली, माशी तो बांग्लादेश की भी नहीं थी। ठीक है, वहाँ जमात इस्लामी के ऊपर बहुत जुल्म और जबर हुआ, सरेआम खुलेआम लोगों को फांसियाँ दी गईं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अदालतों ने लोगों को छोड़ा और इन्हें फिर भी गिरफ्तार रखा। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। एक हसनैन है नया पाकिस्तान वाले, अच्छा जी आप बाइक कवरेज क्यों कर रहे हो, पीछे से उनकी फैमिली के मेम्बरान को पकड़ के लेके गए। ये उनको पकड़ लेना और कवरेज को वजह बना के ऐसे करना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे बड़ी बात ये थी, अगर आप वो वीडियो देखें तो हसनैन की फैमिली को जब पुलिस लेके जा रही थी, नकाब पोस्ट जो थे, तो वहाँ पे दूसरे उनके जो पड़ोसी थे, कुछ लड़कियाँ थी और ख़वातीन, तो वो नारे लगा रही थी और वीडियो बना रही थी कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान जिंदाबाद। तो ये हालत और ये नौयत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पॉपुलैरिटी की, मोहब्बत की, खलूस की, और खौफ और डर जो था वो मर रहा है। इस पाकिस्तानी कौम के अंदर से 2-3 चीज़ें निकल जाएं और डॉक्टर इसरार साहब को झूठा साबित करते हैं, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कौम जैसा मुनाफिक कोई नहीं है, तो यकीन जानिए सब बेहतर हो जाए। नंबर 1, डर और खौफ ख़त्म हो जाए, ये अपनी ज़ात से बाहर निकलें, मुल्क, कौम और मज़हब का सोच के बाहर निकलें। भूल जाएं ये जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ कौन है, ये इमरान खान कौन है, जाएं भाड़ में ये सारे। इस खातिर बाहर निकलें कि अपना हक और हकूक़ लेने हैं, इस रियासत के निज़ाम को ठीक करना है। ये जो जज थोड़े से बोल उठे हैं, हमने इनका सहारा बनना है, हमने इनको इंसाफ करने देना है, और मुल्क का जो आइन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। तो जब आप एक हजूम से कौम बन जाएंगे, आप अपनी ज़ात से बाहर निकल के इनफरादी हैसियत के बजाय इज्तमाही तौर के ऊपर सोचेंगे, तो यकीन जानिए ये बांग्लादेश के चीज़ों को बाज़ लोग इख्तलाफ करते हैं कि जो है वो हम उसको इनकलाब का नाम क्यों दे रहे हैं। भाईजान, यहाँ के 300 नौजवानों ने अपनी जान दी है। आखिरी एक दिन में 100 नौजवानों को शहीद किया गया है अपनी फोर्सेस के हाथों। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान में किसी को मार रहा हो तो आप उसके ऊपर तमाशा देखते हैं, कोई और मर जाए तो आप अंदर छुप जाते हैं, मगर सारा ऐसा नहीं है। देखिए सवाबी का जलसा, कितना जुल्म, जबर और बर्बरियत जो है वो इन्होंने बर्दाश्त की। और फ़र्क क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी अवाम लड़ना नहीं चाहती और बांग्लादेश की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अवाम के साथ नहीं लड़ना चाहती। जाएं तो जाएं कहाँ, काश ये कोई दुश्मन होता, कोई पड़ोसी मुल्क होता, तो उसको लग पता जाता कि पाकिस्तानी कौम हो या दुनिया की कोई भी अवाम हो, जो असल में ताकत का सरचश्मा है, इनके
पड़हच्चे उड़ा देते। ये याद रखते, इनकी नस्लें याद रखती, लेकिन मजबूरी क्या है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं और दोनों एक दूसरे के हैं। तो कुछ शर्म और हया के पर्दे हैं जिनको चाक नहीं होना चाहिए। तो ये जो इर्द गिर्द बाकोल सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी सी गुर्बत और होने दें, थोड़ा सा और लोगों के जज्बात को उभरने दें। ये सिर्फ पश्तून और पठान ही अगर वहाँ से निकल आए तो इनकी बातें जो हैं वो बड़े दूर तलक जाएंगी। तो ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के निज़ाम का सत्यानाश किया हुआ है। आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, वो भी अपने खिलाफ करते हैं, ना सर ना मुंह, यानी कि पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं, किसके बारे में क्या कह रहे हैं और है क्या मामला। तो पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने। आप देखिए कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थीं उसके ऊपर डाका कैसे मारा गया। ये डाका इसलिए मारा जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन हो जाए, काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाए। अगर ये दोनों अफराद इकट्ठे रहेंगे तो उस सूरत में ये जो गंदा और गंजा और नंगा निज़ाम चल रहा है इसको ये आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो मखसूस नशिस्तों के मुतालिक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो असम्बली से मंजूर हुआ, हुकूमत मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला था उसे गैर मौसर करने की कोशिश कर रही है और पीटीआई का बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है। एक ही नुकता, ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल गई, ये सारे बाहर में चले जाएंगे, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो जिस वजह से ये सारी किस्सा कहानियाँ की जा रही हैं। महमूद अचकज़ई आप पे से बाहर कैसे हुए, कहते हैं कि आपको पता है कि लोगों की बहनों बेटियों के साथ थानों में क्या हो रहा है। अगर ये पार्लियामेंट इस पर बात नहीं कर सकती तो बाढ़ में जाए, ये पार्लियामेंट बाढ़ में जाए, इस पार्लियामेंट का स्पीकर और बाढ़ में जाएं इस पार्लियामेंट के मेंबरान। महमूद खान अचकज़ई के अल्फाज पर तकरीर ब्लैकआउट। और 26 साल फिर देखिए कि 26 साला लड़के ने हसीना वाजिद के साथ क्या किया और एक बांग्लादेशी लड़के ने कमाल कर दिखाया। हुआ कुछ यूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है कि शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज की क़यादत करने वाले तालिब इल्म नाहिद इस्लाम कौन है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना का इस्तीफ़ा तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम की क़यादत में मुल्क गिर मुजाहिरों के बाद सामने आया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साला नाहिद इस्लाम इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का तालिब इल्म है और वो इंसानी हकूक़ के कारकुन के तौर पर काम करने की वजह से मशहूर है। नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जिस पर इन्हें सड़कों पर तैनात दहशतगर्द करार दे दिया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक 19 जुलाई 2024 को नाहिद इस्लाम को सब्ज़ बाग में एक घर से सादा कपड़ों में मलबूस कम अज़ कम 25 अफराद ने अगवा किया था और तालिब इल्म की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे एहतजाज में मुलव्वस होने के बारे में पूछ कुछ की गई थी। उसे हथकड़ियाँ लगाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। और भारतीय मीडिया के मुताबिक नाहिद इस्लाम 2 दिन बाद एक पुल के नीचे से बेहोश हालत में मिला था, जबकि 26 जुलाई 2024 को उसे दूसरी बार सरकारी एहलकारों ने अगवा किया था। नाहिद इस्लाम 1998 में ढाका में पैदा हुए, जो कि शादीशुदा हैं। उनका एक छोटा भाई है, जबकि वालिद टीचर और वालदा हाउस वाइफ हैं। जोग्राफिया के एक तालिब इल्म नकीबुल इस्लाम ने राइटर्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि नाहिद के पास नाकाबिल यकीन सलाहियत है और उसने हमेशा कहा है कि मुल्क को बदलने की ज़रूरत है। उसे पुलिस ने उठाया, उसे बेहोश होने तक तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर सड़क पर फेंक दिया। इस सब के बावजूद वो लड़ता रहता है। हमें यकीन है कि वो हिम्मत नहीं हारेगा, हमें उस पर फ़ख्र है। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद एक माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद गुज़श्ता रोज़ मुल्क से फ़रार हो गई थी, जिसके बाद फ़ौज ने इक़्तिदार संभालते ही अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। तो अब क्या हुआ कि जो बांग्लादेश में तालिब इल्मी एहतजाजी तहरीक के रहनुमाओं ने सदर ममलकत शहाबुद्दीन को पार्लियामेंट तहलील करने का अल्टीमेटम दे दिया है और अब जो पार्लियामेंट थी वो तहलील हो चुकी है और उन्होंने इसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस नौजवान को हमारी तरफ से भी बांग्लादेशी भाइयों को सलूट जिन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। और भी बेशुमार खबरें हैं जिसके हवाले से 9 मई केसेस पुलिस की अनोखी मंतक क्या है। 9 मई के ज़मानत खारिज कर दें, हमें इस वक्त तक सबूत इकट्ठे कर लेंगे तफ्तीशी अफसर। अब तक 1 साल हो चुका है, सबूत इकट्ठे नहीं हुए। जिनाह हाउस जलाओ गिराओ के मुकदमे में अबूरी जमानतों पर अहम समाअत इस वक्त लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी में जारी है।
मैं 9 मई के मुलज़म की ज़मानत खारिज कर देता हूँ, फिर आप किसी ग्राउंड पर मेरे पास जिस्मानी रिमांड लेने आओगे तो अदालत का तफ्तीशी से सवाल। इस वक्त तक हम सबूत इकट्ठे कर लेंगे, तफ्तीशी ने जवाब दिया। यानी अभी सबूत आपके पास नहीं है, उस वक्त तक खुद बना लोगे जज एटीसी। क्या ज़बरदस्त जुमला कहा। अदालत तफ्तीशी अफसर से हर एक मुलज़म का नाम लेकर पूछ रही है कि इस मुलज़म के खिलाफ पुलिस के पास क्या शवाहिद हैं। तफ्तीशी हर मुलज़म के नाम पर बस तारीख मांग रहा है, कहता है जज साहब क्या कर रहे हैं, मोहलत दे दो ना प्लीज़, मेहरबानी होगी। ये जनाब सूरत हाल है, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।